अपने कार्यकर्ताओं के साथ में डीजे बज रहा है और समर्थक 19 तारीख के लिए इन्होंने अपील की है ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर बहुजन समाज पार्टी को जिताएं। अलवर से प्रत्याशी बनाए गए हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और एक बड़ा सवाल यह है कि अलवर में तकरीबन 12 लाख जो दलित और मुस्लिम वोटर हैं, क्या ये तब्दील हो पाएगा चुनाव में बड़े वोट में कि जिता पाएगा अलवर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को? अपनी जीत के लिए क्या करेंगे? अपनी जीत के लिए और ना रहेगा। हमें पूरा यकीन है और विश्वास है कि आने वाली लोकसभा हम ही जीतेंगे। बहन जी के आशीर्वाद से हम लोकसभा में जाएंगे और कांग्रेस ने आप पर निशाना साधा है कि आप वोट कटवा पार्टी है। क्या करें? वोट कटवा कहाँ है? हम ही लोग पार्टियां जो है सरकार बनाते रहे, हमारी पार्टी बनाते रही है। वोट कटवा पार्टी अब वो कैसे आज की तारीख में आप कहीं भी देखें तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। तो बिल्कुल फजल हुसैन कोशिश में है। मेरे साथ भगवान सिंह बाबा है। क्या लग रहा है इस बार अलवर लोकसभा का? देखिए, अलवर लोकसभा का जो वोटों का गणित है, प्रत्याशी जिसको बीएसपी ने टिकट दिया है उसके समाज के 5 लाख वोट है। 6 लाख वोट वो है जो बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानता है। तो अब की बार पूरा भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अलवर से जीतने का काम करेगी। लेकिन क्या ये इतना बड़ा वोट बहुजन समाज पार्टी को तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा? 2019 में यही आवाज थी। देखिए, मैं मानता हूं कि 2019 से हम शुरुआत से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कई बार विधायकों ने भागने के बाद हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब की बार लोग चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती इस देश की पीएम बने। हमें पूरा भरोसा है अब की बार बीएसपी अलवर में जीतेगी। तो भगवान सिंह बाबा इस बार कह रहे हैं कि अलवर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताएगी, जहां 11 लाख से भी ज्यादा वोट हैं मुस्लिम और दलितों के। लेकिन ये वोट क्या तब्दील हो पाएगा? यही सवाल मैं दोबारा पूछूंगा चौधरी फजल हुसैन से। तो इस समय मीडिया पूरी तस्वीर बनाती हुई और कल अखबारों में सुर्खियां बनेगी कि चौधरी फजल हुसैन ने बहुजन समाज पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल किया है। अपनी जीत के लिए क्या कहेंगे आप? जब मुझे जनता के ऊपर पूरा विश्वास है और जनता को मेरे ऊपर भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो है बहुत ही भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस में पूरे दमखम से कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के लिए उतारा गया है। इसका किस तरह से विरोध करते हैं आप? इसका जवाब मैं दूंगा जी। आज जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी वोट काटने वाली है, आज वो भी जिस उच्च पद पर बैठे हुए हैं ना, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी ने देश में नहीं बनाई होती तो कांग्रेस में उनकी पूछ जो है बिल्कुल ना कुछ होती, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि 12 लाख वोटर है इस बार बहुजन समाज पार्टी की ओर आकर्षित होगा और वोट में तब्दील करेगा, जिताएगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस रही है भारतीय जनता पार्टी से ना दलितों के लिए कुछ किया है ना माइनॉरिटी के लिए कुछ किया है। खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको हमेशा अपने हक और अधिकारों से वंचित रखा है। तो उन्हें अब की बार एहसास हो रहा है कि हम लोग अगर मिल जाएंगे तो हम अब की बार लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब अलवर से बहुजन समाज पार्टी जीत कर जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कुछ देर पहले आपने कहा, आपके साथियों ने कहा था कि हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वहीं आपकी तरफ भी एक सवाल उठता है कि आप इस समय किसी भी तरह सत्ता में नहीं है। अगर आप सत्ता में होते तो आपको भी इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा मिलता। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा नहीं 4 बार यूपी में सरकार बनाई है और एक भी बार किसी धन्ना सेठ या पूंजीपति से पैसा इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब भी बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं सबसे पहले उनके लिए काम करती है, सर्व समाज का ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कि आज बीजेपी ने जिस प्रकार से अपने लिए एक तरीके से अपने लिए ही पैसा इकट्ठा करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए और आज देखा आपने 12,000 करोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि गई। एक तरीके से ये जो है रिश्वत है उद्योगपति पूंजीपतियों से। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यही खेल करती रही है। आकाश आनंद कब सड़कों पर निकलेंगे? और सवाल बहन जी पर भी आता है कि कब वो सड़कों पर ही है। इससे पहले भी उन्होंने यात्रा निकाली थी, अलवर में भी थे और कई जगहों में वो गए। निकलेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निकले भी हैं। हम चाहेंगे कि इस देश की जो दलित बहुजन राजनीति है वो ताकतवर बने और जिससे कि इस लोकतंत्र मजबूत हो।
और अब फजल हुसैन नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं। और यही सवाल है कि जो 19 अप्रैल को जो अलवर में वोट होगा वो बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट पड़ेगा। 12 लाख वोट जहां दलित और मुस्लिम कम्युनिटी का है, ये क्या वोट में तब्दील हो पाएगा। जहां 2019 में इमरान खान को 56,000 वोट मिलते हैं। आप सोचें, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 12 लाख की आबादी है वोटरों की, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा। मित्र, क्या कहना है ये बताओ आप। सवाल है यार, आपसे पूछ रहा हूँ। जीतेंगे आपके बाद। जीतेंगे। हाँ, ये वोट तब्दील हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। मुस्लिम खुल के वोट करेगा। बिल्कुल करेगा। 2019 में नहीं करा था खुल के। नहीं किया था, उसमें फर्क था। आपके हाँ? एक तरफा होगा। करेंगे हम। कांग्रेस की तरफ से अगर कोई टोटका आ गया तो कोई टोटका नहीं है, नहीं बहकावे आएगा। में नहीं आएंगे। हाँ जी, नहीं आएगा। नहीं आएंगे। आप बताइए साहब। कांग्रेस और दोनों पार्टी बेकार है, आज तक चूतिया बनाती रही। 12 लाख वोट एक तरफ जाएगी अब की बार। 12 लाख जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। इसका मतलब ऐतिहासिक जीत हो जाएगी। अरे कमाल है, एक समाज की 3 लाख वोट है, उन्हीं को टिकट मिलता है, एमएलए का भी एमपी का भी। ये क्या तरीका है। सारा शोषण हो रहा है दोनों समाजों का। दोनों का शोषण हो रहा है। 35 जातियों का शोषण हो रहा है। लेकिन जब हम मेव समाज के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं कि वोट तो हम या तो जात को या हाथ को, ये सवाल जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जनाधारी नहीं देश के अंदर नहीं है। राजस्थान में तो है। राजस्थान में तो है। राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में विधायक जिताए राजस्थान में कांग्रेस ने। 70 जिताए थे, वो मिलके जिताए थे बहुजन समाज पार्टी। अब दलित उठ गया। अभी देश का कानून जो है ना वो दलितों का हाथ में। यानी कि आप कह रहे हैं कि 19 को तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी अगर ये मीडिया सही रही तो। मीडिया तो बराबर। आप उस मीडिया की छोड़ दीजिए, हमारे पर विश्वास कीजिए। कहाँ विश्वास है अरे मीडिया? अब भाई साहब हम पे तो करो सोशल मीडिया पे। चलो सोशल मीडिया पे करेंगे हम। एससी समाज की कोई वोटा की गिनती ना रहे, चाहे बीजेपी में दे चाहे कांग्रेस में दे। Very good। जब भी नुके में बीएसपी पे देखा है तो बीएसपी वाला है भाई, अपने बीएसपी के साथ ही जाऊंगा और कैंडिडेट जिता जाएंगे। दिल्ली। चलिए, अच्छी बात है। अगर इस देश की दलित और बहुजन राजनीति अगर पैरों पर खड़ी हो रही है तो इस देश का जो लोकतंत्र है वो भी खड़ा हो रहा है। अन्यथा स्थिति वही सामंतवाद और जातिवाद पर आधारित है। दिल्ली में एक वकील को, वो 3 वकीलों को इसलिए पुलिस वाला पीट देता है क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि वो जाति से दलित थे, अनुसूचित जाति वर्ग थे। एक बड़ी खबर दिल्ली से ये भी है कि एक वकील किसी थाने में जाते हैं पैरवी करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले को जब मालूम होता है कि वकील एक दलित है और उसे इसलिए पीट दिया जाता है कि वो दलित है। सवाल ये है कि अगर ये राजनीति ताकतवर बनती है तो सबको अंदर ताकत आती है, अन्यथा लकवा ग्रसित स्थिति हो जाएगी। सही कह रहा हूँ, है ना? लेकिन ताकतवर नहीं हो पा रही है। हम बहुत जल्दी बिक रहे हैं। कुछ कहेंगे आप? सही कह रहे हो आप, है ना? हाँ, सही। बहुत भटकाव में हमारी राजनीति है और बहुत ज्यादा लकवा ग्रसित हो चुका है दलित समाज की जो राजनीति है। अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को क्या ये बड़े वोट में तब्दील होता है या सिर्फ नारों में ही तब्दील हो जाएगा। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।